हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हम आशा करते होंगे कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, जो विद्युत रसायन हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने विशिष्ट चालकता तक हो गया था। और जो आज की क्लास में होगा, क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध होगा और मोलर चालकता। दोनों टॉपिक कवर किए जाएंगे। चलिए, तो ये हम लोगों ने विशिष्ट प्रतिरोध की यहाँ पे डिफिनेशन लिख रखी है, जो आपको लिख लेना है। और इसका जो फार्मूला आएगा अभी ये बता रहे हैं। तो देखिए, इसकी जो डिफिनेशन होती है, किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई L, चालक की लंबाई L के समानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, क्षेत्रफल क्या है, A है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध जो R होता है, तो R किसके समानुपाती होता है, लंबाई के चालक के और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के यानी चालक की लंबाई के समानुपाती तथा उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। प्रोपोर्शनल हटता है, कोई नेतांक आता है, क्या आता है, प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई नेतांक आता है। R इक्वल टू आता है रो L बाई ए, क्या था, रो L बाई ए। तो यहां से हमारे पास जो रो है, ये क्या है, लिख लेंगे यहाँ, जो रो है, रो, इसको रो बोला जाता है। रो क्या है, एक नेतांक, क्या है, नियतांक, जिसे जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहां से यदि हम लोग रो बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाता है, ये रो बराबर आएगा, देखो ए का इधर गुणा हो जाएगा तो ए बराबर ए आर इक्वल रो बाई रो इंटू एल आएगा। रो बराबर निकालेंगे तो एल बटे में आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा रो इक्वल आर ए अपान एल, इतना हो जाता है रो बराबर। ठीक है, इसके मात्रक की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसका जो मात्रक आता है ओम मीटर आता है, क्योंकि मात्रक यहां से देखो, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, 1 मीटर नीचे लंबाई से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम, ये ओम हो गया, ओम मीटर, इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, ऐसे आप लिख सकते हैं, ओम मीटर। तो रो का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। तो आप लोगों को ये फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला, और इसी से जो भी न्यूमेरिकल आएंगे तो हम लोग इसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। अब नेक्स्ट क्या था, मोलर चालकता। नेक्स्ट है हमारे पास मोलर चालकता। क्या है, मोलर चालकता। जो मोलर चालकता है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, प्रति मोल विद्युत अपघटन युक्त, प्रति मोल विद्युत अपघटन युक्त विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है, जिसे हम एट आल से प्रदर्शित करते हैं। एट आल होता है इस प्रकार से, ए जैसे ऐसे बना देते हैं और यम कर देते हैं, ये होता है, क्या होता है, एट आल। एट आल से हम लोग इसे प्रदर्शित करते हैं। तो एट आल बराबर जो सूत्र हो जाता है, एट आल बराबर जो सूत्र हो जाता है, के अपान यम हो जाता है, के अपान यम, और गुणे में क्या होता है, 1000, गुणे में होता है 1000। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास जो विद्युत, क्या है, विद्युत मोलर चालकता। तो क्या हो जाता है, के अपान एम, और इंटू में क्या होता है, 1000। यहां से आप इसका फार्मूला लिख सकते हैं। यदि हम यहां से देखो, B बराबर क्या होता है,
B बराबर 1000/m, इतना आप यूज कर सकते हैं। P बराबर 1000/m, इतना आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी मोलर चालकता। इसका आप लोग फार्मूला याद रखेंगे कि मोलर चालकता का फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो छोटा ही था, तो अब जो हम अगला वीडियो आपके लिए लेके आए, क्योंकि यहाँ से हमारी जो स्लाइड थी, स्लाइड हमारी खत्म हो चुकी है, क्योंकि हम लोग को थोड़ा काम था इसलिए हम लोग स्लाइड नहीं बना पाए। तो हमारी जो स्लाइड है तो खत्म है, तो इसलिए जो क्लास होगी, तो अगला जो टॉपिक आएगा तो कल की क्लास में देखेंगे।